अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीबली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए हमें कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर बात करनी होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, you know that many physical and chemical changes are occurring in our surrounding which may be due to chemical reaction। हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रही है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, वो ड्यू टू हो सकता है केमिकली जो है चेंजेस आ रही होती है, और फिजिकली भी देखने में तो वो होता है किसकी वजह से, केमिकल की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि हम जो बातें करेंगे वो है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। हमें पता होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस हैं, एक को हम कह रहे हैं ए और एक को हम कह रहे हैं बी। ये दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब रिएक्शन करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब इससे जो चीज़ें बन रही हैं चीज़ें, उसको हमने नाम दिया सी और डी। तो ये क्या बनाती है, प्रोडक्ट। जिस चीज़ से ये मिलकर बन रही हैं, जिस सब्सटेंस से मिलकर बन रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो चीज़ें बन रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्शन जो है कितने तरह के होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। रिएक्शंस जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन जो है दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, अब देखें होता क्या है कि जो चीज़ें अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस ना आए, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद वो दोबारा से अपनी वापस पोजीशन में ना आए या ओरिजिनल फॉर्म में ना आए, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेफिनेशन से समझाऊं, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिससे क्या हो, प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा रिएक्टेंट ना बने। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कार्बन है, और हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब हमने इसको कार्बन को मतलब कि बर्न करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अब क्या, हम इसे दोबारा से इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम दोबारा से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिएक्शन के बाद वापस ना आ सके, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन अब ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं
रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके अपोजिट होगा। मतलब ये कि हमारे पास ये है रिएक्टेंट, इसको हमने नाम दिया है ए और बी का। अब ये रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है CND, ठीक है। अगर अब ये प्रोडक्ट बन गया, अब ये दोबारा अगर ये रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, मैंने इसे फ्रीज किया, ये फ्रीज हो गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, अगर हम इसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, लिक्विड में वो दोबारा से आ जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अगर हम केमिकली देखें, हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन को और आयोडीन को, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन है, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये दोबारा से इसके पास एबिलिटी है कि ये दोबारा से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह के हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, मैंने बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन पे। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो किस तरह का होता है कि पॉइंट, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, हमारे पास स्टार्ट रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा क्या होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। अगर यही रिएक्शन अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इस तरह की एरो से शो करते हैं। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये C और D मिलकर क्या बनाएगा, A और B, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन, मतलब कि ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट करता है। तो हम इसे किस एरो से शो करते हैं, इस तरह के एरो से शो करते हैं। रिवर्स रिएक्शन को हम इस तरह के एरो से शो करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, A + B, ये साइन हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। तो इस तरह के हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड होते हैं, एक बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बातें थी रिवर्स रिएक्शन से। और अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारे पास एक तराजू है, ठीक है। एक पॉइंट पे हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने वाटर डाला है 10 ml, ठीक है, और एक में डाला है 15 ml। अभी ये इस पोजीशन में है कि ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें और 5 ml ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अपने ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जाएंगे। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हमने बात की रेट ऑफ
प्रोडक्ट की बात की, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन की बात की, ठीक है। मतलब ये कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने बात की। अब रेट ऑफ प्रोडक्ट जब बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, ग्राफ से हम समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे हम टाइम को मेंशन कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जो दोनों रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं, ये वो रिएक्शन है जो कि शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये वो रिएक्शन है जो कि शो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। अब टाइम के लिहाज से क्या हो रहा है, टाइम के लिहाज से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रिवर्स रिएक्शन है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, ये स्टार्ट में बहुत फास्ट होता है। जैसे ही जैसे वक्त गुजरता जाता है ये क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन जो है स्टार्ट में क्या होता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन ये आगे चल के क्या होता है, ये बढ़ता जाता है टाइम के लिहाज से। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों रिएक्शंस जो हैं क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक पॉइंट पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हम एक एक करके जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।